they must hear me very clearly now. You think terrorists, they can take away the destiny of the country from us? If this great Pakistani nation and the Pakistani armed forces, if 1.3 million Indian army with all their wherewithal, if they cannot intimidate us and they cannot coerce us, these terrorists can subdue the armed forces of Pakistan. बलूचिस्तान जो है, जो कि पाकिस्तान की डेस्टिनी है, ठीक है, जो कि पाकिस्तान के माथे का झूमर है, तुम 1500 बंदे कहोगे कि जी हम इसको ले जाएंगे, तुम्हारी अगली 10 नस्लें भी नहीं लेके जा सकती। Inshallah, you will see that we will beat the hell of these terrorists very soon. दहशतगर्दों की 10 नस्लें भी बलूचिस्तान और पाकिस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। बलूचिस्तान पाकिस्तान की तकदीर और हमारे माथे का झूमर है। मुट्ठी भर दहशतगर्द पाकिस्तान को रोशन मुस्तकबिल की जानिब बढ़ने से नहीं रोक सकते। वतन अजीज का दिफा करना जानते हैं हम, दहशतगर्दों का जल्द खात्मा कर देंगे। जब तक अवाम साथ खड़े हैं, फौज हर मुश्किल से निमट सकती है। मुल्क की तरक्की में हायल हर रुकावट मिलकर हटा देंगे। पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों में जो बगावत को हवा देता है वो पाकिस्तान का दुश्मन है। शुहदा की कुर्बानी लाजवाल है जिस पर कभी मलाल नहीं आने देंगे। जो लोग ब्रेन ड्रेन का बयानिया बनाते हैं वो जान लें ये ब्रेन ड्रेन नहीं, ब्रेन गेन है। आप सिर्फ पाकिस्तान के सफीर ही नहीं बल्कि पाकिस्तान की वो रोशनी है जो पूरे अक़वाम आलम को रोशन करती है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का ओवरसीज पाकिस्तानीज कन्वेंशन से खिताब। Government stance on Kashmir is absolutely clear. It was our jugular vein. It is our jugular vein. We will not forget it. And we will not leave our Kashmiri brethren in their heroic struggle, what they are waging against the Indian occupation, to the Muslims of the Gaza also. Every kind of support that has been extended, and it is Pakistan, in the strongest possible words have been used by Pakistan for the Muslims of the Gaza and Palestine. कश्मीर पाकिस्तान की इशारत था, है और रहेगा। पाकिस्तान की तरक्की का सफ़र जारी है। सवाल ये नहीं पाकिस्तान ने कब तरक्की करनी है, असल सवाल ये है पाकिस्तान ने कितनी तेज़ी से तरक्की करनी है। हमें उम्मीद नहीं छोड़नी और मायूस नहीं होना। जिस मुल्क के तमाम इदारे आइन और कानून के मुताबिक काम करें, ऐसी रियासत को हार्ड स्टेट कहा जाता है। पाकिस्तानी कौम अपने शोहदा को नहायत इज़्ज़त और वक़ार की निगाह से देखती है। ओवरसीज़ पाकिस्तानी दुनिया में पाकिस्तान की नुमाइंदगी फ़ख्र के साथ करें। पाकिस्तानियों का दिल हमेशा गज़ा के मुसलमानों के साथ धड़कता है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का ओवरसीज़ पाकिस्तानी कन्वेंशन से पुरजोश और वरवला अंगेज खिताब। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे गूंजते रहे। आर्मी चीफ ने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों और उनके किरदार को दिल खोल कर सराहा। आर्मी चीफ का फितना ख्वाज बलूचिस्तान में दहशतगर्दी, सोशल मीडिया के गैर जिम्मेदाराना इस्तेमाल, कश्मीर और गजा पर गैर मुबहिम और वाज़ेह खिताब, दो कौमी नज़रिए और पाकिस्तान की कहानी नई नस्ल को बताने की अहमियत पर जोर। Thanks to my very dear friend President Xi and the government of China for facilitating this great trip to China by Pakistani graduates. चीन बहुत एक बरादर मुल्क है, इंतहाई काबिल एतमाद। आम मौक़ों के ऊपर, नाजुक मोड़ों के ऊपर चीन ने हमेशा पाकिस्तान का हाथ थामा। अभी ये जो IMF का प्रोग्राम जो हुआ है उसमें चीन की बाकी बरादर ममालिक के मुकाबले में बहुत लाजवाल कंट्रीब्यूशन है चीन की। ज़राई शोबे में तरबियत के लिए तुलाबा को चीन भिजवाने की तकरीब। चीन ने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का हाथ थामा। IMF प्रोग्राम के लिए पाकिस्तान की मदद की। चीन, सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात पाकिस्तान के बेहतरीन दोस्त हैं। पाकिस्तान सबका सांचा है, चारों इकाइयों को मिलकर काम करना होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब। कहा पाकिस्तानी तुलबा को स्कॉलरशिप फराहम करने पर चीन की हुकूमत के मशकूर हैं। पाकिस्तान चीन से आला तालीम हासिल करने वाले तुलबा के तजर्बात से इस्तेफादा करेगा।
चीन की इजराइल यूनिवर्सिटी में होने वाली रिसर्च ने बेहद मुतासिर किया। पाकिस्तान तेज रफ्तारी के साथ आगे बढ़ना और खोया हुआ मकाम वापस हासिल करना चाहता है। स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए इजराइली ग्रेजुएट्स का मेरिट पर इंतखाब हुआ। पाक चीन ताल्लुकात दुरुस्त सम्त में आगे बढ़ रहे हैं। चीन खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ में पाकिस्तान की हिमायत करेगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने अपने दौरे में सदर शी जिनपिंग से मुलाकात की। दो तरफ़ा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं पर बातचीत और मुख्तलिफ अमूर पर इत्तफ़ाक़ राय पाया गया। हमसाया मुल्कों से सफारती पॉलिसी का मकसद दोस्ताना और शराकत दाराना ताल्लुकात को फ़रोग़ देना है। चीनी सफ़ीर का तकरीब से खिताब। गंदम के काश्तकारों के लिए पंजाब की तारीख का पहला मुनफरिद बेहतरीन और बेमिसाल पैकेज। 5.5 लाख काश्तकारों को गंदम सपोर्ट फंड के तहत 15 अरब रुपए के फंड्स की मंजूरी। गंदम के काश्तकारों को किसान कार्ड के जरिए डायरेक्ट फाइनेंशियल सपोर्ट दी जाएगी। वज़ीर आला पंजाब का गंदम के काश्तकारों के लिए आबियाना और फिक्स टैक्स में छूट का ऐलान। गंदम और गंदम से तैयार शुदा अशिया की एक्सपोर्ट के लिए वफाकी हुकूमत से राबिता करने का फैसला। सूबाई और जिलाई सरहदों पर गंदम और आटे की नकलो हमल पर पाबंदी खत्म कर दी। किसान का नुकसान नहीं होने दूंगी। अगर काश्तकार ने गंदम लगाई है तो गंदम के काश्तकार को भरपूर मुआवजा मिलेगा। काश्तकार हमारे भाई हैं, हर दम इनके साथ हैं और रहेंगे। वज़ीर आला मरियम नवाज का आज़म का इजहार। पायदार आलमी अमन के लिए सबको मिलकर काम करने की जरूरत है। आलमी सतह पर पाकिस्तान अमन के फरोग के लिए किरदार अदा कर रहा है। पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशन के लिए दस्ते भेजे। पाकिस्तानियों ने आलमी अमन के लिए जानों के नजराने पेश किए। आलमी अमन के लिए वज़ारती तैयारी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद नहायत अहम है। तीसरी अक़वाम मुत्तहिदा अमन मिशन वज़ारती तैयारी कॉन्फ्रेंस से नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का खिताब। मिनरल्स बिल सूबे के वसाइल पर विफाक की एक तरफा कब्जे की कोशिश है। हुकूमत ने होश के नाखून ना लिए तो हमें फिर मैदान में जाना होगा। विफाक को खुद भी सोचना चाहिए। आइन के मुनाफी बिल असम्बली में नहीं लाना चाहिए। मादनियात पर सूबों से कानून पास करवाया जा रहा है। हमारे मफादात और वसाइल महफूज होने चाहिए। ऐसी कानून साजी जमीयत उलमा इस्लाम को कबूल नहीं। हुकूमत को अपनी गलतियों पर भी गिरेबान में झांकना चाहिए। हुक्मरान खरगोश की नींद सो रहे हैं, उन्हें जगाना होगा। अफगान मुहाजिरीन की बेदखली का बैठकर शेड्यूल तय किया जाए। अफगानिस्तान के साथ मुज़ाकरात का रास्ता इख्तियार करना चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत की रिट खत्म हो चुकी है। उलमा इकराम और सियासी कारकुनों को निशाना बनाना तशवीशनाक है। 27 अप्रैल को मीनार पाकिस्तान पर इसराइल के खिलाफ मार्च होगा। फ़लस्तीनी भाइयों से भरपूर यकजहती का मुजाहरा किया जाएगा। JUI सरबराह मौलाना फजलुर रहमान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। एक साल में पाकिस्तान के हालात बदल गए। मुल्क के किसी कोने से डिफॉल्ट की आवाज़ नहीं आ रही। पाकिस्तान में महंगाई कम और तरसलाते दर में रिकॉर्ड इजाफा हुआ। 4 साल एक जमात की हुकूमत रही, अपने खजाने भरते रहे। हमने दरवाज़ों पर दस्तक देकर 10,000 रुपये के चेक दिए। माजी में किसी को परवाह नहीं थी। जो हालत एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट की थी वही पंजाब की हालत थी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का माहौलियाती फोर्स की पासिंग आउट परेड की तकरीब से खिताब। कहा, माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाना आवाम की बहुत बड़ी खिदमत है। स्मॉग की वजह से तालीमी इदारे बंद करना पड़े। पाकिस्तान को मौसमियाती चैलेंजेस का सामना है। सरकारी हॉस्पिटल्स में इलाज मुआवजे पर कोई समझौता नहीं होगा। हर मरीज को मुफ्त अदवियात मिलेंगी। महंगी अदवियात बेचने वालों के खिलाफ एक्शन होगा। आलूदगी के खात्मे और माहौल के तहफ़्फ़ुज़ का आज़म। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने पहली माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ फोर्स की बुनियाद रख दी। लाहौर में माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ फोर्स पंजाब की पासिंग आउट परेड। जदीद गाड़ियों पर मुश्तमिल स्क्वाड की वज़ीर आला मरियम नवाज को सलामी। एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन फोर्स का ई-बाइक स्क्वाड इको फ्रेंडली यूनिट के तौर पर काम करेगा। ग्रीन स्क्वाड अर्बन एरिया में एंटी प्लास्टिक मुहिम, डस्ट और डेंगू कंट्रोल और ब्लू स्क्वाड आबी ज़खायर को महफूज बनाने के लिए काविशें करेगा। गाड़ियों के फ्यूल की टेस्टिंग और जहरीले धुएं के खिलाफ ब्लैक स्क्वाड तैनात। रेड स्क्वाड सनती इलाके और हॉस्पिटल्स में मुज़र सेहत मवाद से बचाव के लिए काम करेगा। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा, माजी में माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम नहीं किया गया।
माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ वक्त का तकाजा है। हमारी हुकूमत ने माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खतीर रकम खर्च की। माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ फोर्स जदीद आलात से लैस है। ज़ीरो प्लास्टिक मुहिम जारी है। मौसम के अंदाज निराले, कहीं शदीद गर्मी तो कहीं बारिश के साथ ओले। इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। याला बारिश से सड़कें सफ़ेद, ओले पड़ने से कई गाड़ियों के शीशे टूट गए। फैसल मस्जिद में लगे शीशों को भी नुकसान। तेज़ हवाओं के बायस मुतादिद दरख्त जड़ों से उखड़ गए। रावलपिंडी में भी बादल खुलकर बरसे। जुड़वा शहरों में गर्मी का जोर टूट गया। खैबर लंडी कोतर में तूफानी बारिश और यालाबारी, नदी नालों में तूफ़ानी गाड़ी सैलाबी रेले में बह गई। सवाबी, बटखला और दरगई में भी गरज चमक के साथ बारिश। बटग्राम में तूफानी बारिश से थाकोट बाजार में तबाही, मुतादिद दुकानें, गाड़ियों और मोटरसाइकिल सैलाबी रेले की नज़र। सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र शाहराह रेशम ट्रैफिक के लिए बंद। अटक, चकवात, गुजरावाला, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में भी बारिश का इम्कान। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क। कराची में आइंदा हफ्ते गर्मी की लहर की पेशगोई। 20 अप्रैल से गर्मी की शिद्दत में इजाफे का इम्कान। हवाओं की सम तब्दील होने के बाद शहर में हीट वेव की सूरत हाल का खदशा। लाहौर समेत पंजाब के मैदानी इलाकों में गर्मी की शिद्दत बरकरार।